नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो जुड़ चुके हैं आप लोगों के साथ हम एनटीपीसी ग्रुप डी और आरपीएफ कांस्टेबल का बहुत ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं रहेगा। जरूर हमारे साथ जुड़ें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन का जो है आप लोगों को बहुत ही ललन टॉप तरीका हम बताने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, 1 नंबर। देखिएगा क्या है, इतना इतना में दिया हुआ है तो x का मान ज्ञात करें। हमें इसमें x का मान ज्ञात करना है। देखिए दिया क्या, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 2508। ठीक है, 2508। अच्छा, भाग का मतलब क्या होता है, गुना। तो गुना जब करेंगे तो पलट जाएगा, ये पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 12.5, ये 12.54 हो जाएगा। अब प्लस x गुना 11, मतलब 11x लिखा हुआ है, और इज इक्वल टू बराबर कितना है, बराबर जो हमारा है 200 है। बस इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसको उड़ाएंगे तो 2 को 0 आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा, तो आप लोग बोलिएगा जी बिल्कुल आ जाएगा। अब देखिए इसको काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, और 2 से 100 का गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और प्लस इधर कितना हो जाएगा, 11x बराबर कितना, 200। अब देखिए x का मान क्या रख दीजिए, मतलब ये खत्म हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 0/11। इसका मतलब x का जो मान है वो 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x का मान 0 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोग ये सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ ज़रूर जुड़ें, जिससे कि आप लोग को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जिस प्रकार से एएलपी टेक्नीशियन, आरआरबी, जेई का, जेई में सभी क्वेश्चन अपनी क्लास से आया था, एएलपी में भी आया था, टेक्नीशियन में, आरपीएफएसआई में, उसी प्रकार से एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी और आरपीएफ कांस्टेबल में भी लड़ेगा। जरूर हमारे साथ जुड़े। सभी सभी क्वेश्चन अपनी क्लास से ही आएगा। ठीक है, इतना विश्वास रखिए और मेहनत कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, और जो भी प्रीवियस ईयर है वो हम तो करवा ही रहे हैं, मेरे साथ जुड़ जाना है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है, एक दुकानदार ने निर्माता से 37,500 में 25 कुर्सी खरीदी। कितना में कितना कर कुर्सी खरीदा है, देखिएगा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लेवल का है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो समझिएगा हाँ अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, सेट अच्छा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि 25 को कुर्सी खरीदा है, कितना में, 37,500 में। बहुत ही अच्छी बात है। तो थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। तो 37,500 में जो कुर्सी खरीदा है, 25 को खरीदा है। ठीक है, और उन्हें 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया गया। तो एक कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। एक कुर्सी कितना में बेचेगा ये निकालना है। अब देखिए हमें ये नहीं क्या देखना है कि अब पूछा क्या है वही मानेंगे, नहीं। ऐसा क्वेश्चन जब भी बताए थे आप लोगों को, कि जब भी बोलेगा कि इतना कुर्सियों के जो भी विक्रय मूल्य के बराबर हो या विक्रय मूल्य के बराबर हो, जिस चीज़ के बराबर होगा उसी को हम मानेंगे। किसके बराबर लाभ या हानि हो रहा है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो रहा है। किसके बराबर हो रहा है, विक्रय मूल्य के बराबर। इसीलिए हम जो मानेंगे विक्रय मूल्य को मानेंगे। किसके विक्रय मूल्य को मानेंगे, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य मानेंगे, क्योंकि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो रहा है, तब ऐसा ही करना है। ठीक है, तो मानना है एक वस्तु का सीपी, मतलब सीपी ने एसपी मानेंगे ना, एसपी मतलब विक्रय मूल्य मानेंगे। मान लेते हैं 1 रुपया है, एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है 1 रुपया है। ठीक है, तो 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया। अच्छा, 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचा, इसका मतलब 5 गो वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा कितना होगा, 5 रुपया, मतलब 5 रुपया के लाभ पर बेच दिया होगा। कितना, 5 रुपया के लाभ पर बेचा। और खरीदा कितना में होगा, 25 वस्तु का खरीदी, तो 25 पता नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ पता है कि 25 वस्तु को बेचा कितना में होगा, एक वस्तु को 1 रुपया में बेच रहा है, तो 25 वस्तु को कितना में बेचा होगा, 25 रुपया में बेचा होगा, क्योंकि हम एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य माने 1 रुपया माने हैं। वो 25 को कुर्सी खरीदा है तो बेचेगा क्या, कुर्सी 25 कुर्सी बेचेगा ना। जी बिल्कुल, आप लोग बोलिएगा कि 25 गो वस्तु का विक्रय मूल्य जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 25 रुपया होगा ना, क्योंकि 25 वस्तु ही तो वो खरीदा है, और तो बेचेगा कितना, 25 को ही। एक वो बेचता है 1 रुपया में, तो 25 को कितना बेचेगा, 25 रुपया में। अब देखिए यहाँ से निकल जाएगा हमारा सीपी, खरीद मूल्य कितना निकलेगा, जो हम लोग माने उसके अकॉर्डिंग। देखिए 25 रुपया में बेचा,
कितना में 25 रुपया में बेचा, तो उसको क्या हुआ 5 रुपया का नफ़ा हुआ। मतलब खरीदा कितना में होगा उस चीज़ को, वो 20 रुपया में खरीदा होगा। ठीक है, रुपया मान के भी समझा रहे हैं। जहाँ पे फॉर्मूला यूज किए हैं कि क्रय मूल्य के बराबर, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ, होता है ना। यहाँ से फॉर्मूला भी आप लोग याद करके लगा सकते हैं, या फिर समझ के लगाना है तो फॉर्मूला बिना लगाए भी बना सकते हैं। कैसे, देखिए 25 रुपया में बेच रहा है तो लाभ हो रहा है कितना का, 5 का, तो हम अपना नफ़ा हटा दिए, नफ़ा हटाए तो क्या बचा, पूंजी बच गया। तो पूंजी ही तो क्रय मूल्य कहलाता है, पूंजी ही जो हमारा है वो क्रय मूल्य कहलाता है। चलिए इतना तक मैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। कितना आ गया क्रय मूल्य, इसका पूंजी मूल्य जो घटा के आ गया वो हमारा 20 आ गया। खरीद मूल्य तो 20 रुपया आ गया, या फिर अब रुपया नहीं बोलते, अनुपात में बोलते हैं, समझाने के लिए रुपया बोल रहे थे ना, समझ में तो आ गया, इसको अनुपात बोल देते हैं। तो हमारा जो ये निकल गया 20 अनुपात में क्या निकल गया, खरीद मूल्य। ओरिजिनल में 20 अनुपात में खरीद मूल्य नहीं है, वो कितना में है 37,500। खरीद मूल्य जो है वो हमारा 37,500 है खरीद मूल्य। देखिए यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 1 अनुपात का जो मान आ जाएगा 2 अठे 16, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, 1875 रुपया। 1 अनुपात का मान 1875। हमसे पूछा था एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक वस्तु का विक्रय मूल्य हम कितना माने थे, देखिए तो 1 अनुपात में माने थे, 1 अनुपात का मान कितना आ गया 1875। इसका मतलब एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वो 1875 रुपया होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी क्वेश्चन एनटीपीसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आरपीएफ कांस्टेबल और ग्रुप डी के लिए, क्योंकि एएलपी के जैसा क्वेश्चन आप लोगों के नहीं, एएलपी का हो गया, आरआरबी जेई का हो गया, या फिर टेक्नीशियन का हो गया, ये तीनों के जैसा आप लोग इस सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, गारंटी आप लोग लिख लीजिए। जैसा कि आप लोग को पता है जो भी हम क्वेश्चन करवाए थे ये सभी एग्जाम्स के लिए वैसा ही क्वेश्चन पूछा है, और आगे भी वही क्वेश्चन पूछेगा। इसीलिए आप लोग मेरी बात का विश्वास कीजिए, एएलपी जेई और टेक्नीशियन के जैसा पेपर इसमें नहीं आएगा, इसमें आरपीएफ के जैसा आएगा। आरपीएफ जो एसआई का हो चुका है, ठीक है, इस तीनों एग्जाम में। तो आप लोग को अच्छा क्वेश्चन भी करना है, और इजी तो हम इजी भी करवा रहे हैं और टफ भी करवा रहे हैं। तो सभी अगर प्रीवियस ईयर आप लोग कर लेते हैं तो मैथ आपसे टोटल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग एग्जाम दिए होंगे तो पता चल गया होगा। चलिए हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या है, ए अकेला किसी कार्य के 2/5 भाग को 12 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेला उसी कार्य के 3/4 भाग को 25 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करता है तो उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। दोनों अगर एक साथ काम करता है तब। सबसे पहले आसान क्या तरीका है, देखिए इसका तरीका समझाते हैं। ये जो है ये 3/4 भाग को कितना दिन में, 2/5 ना, 2/5। ये जो है 2/5 भाग को कितना दिन में करता है, 12 दिन में करता है। हमेशा एक भाग निकालते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में मज़ा आता है। एक भाग का मतलब पूरा काम। तो पूरा काम कैसे बना सकते हैं, इसको एक भाग कैसे बना सकते हैं, 2/5 से गुना करके। इधर 2/5 से गुना किए तो 5/2, इधर भी 5/2 से गुना करेंगे तो इधर देखिए हमारा बन गया ना एक भाग। मतलब ये जो है ये किसी काम को आप डायरेक्ट बोल सकते हैं, एक भाग काम नहीं, एक भाग का मतलब पूरा काम होता है। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं ये जो है किसी काम को कितना दिनों में कर सकता है, 6×5 30 दिनों में कर सकता है। ये चीज़ समझिए कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, बहुत आप लोग को हम भी ये भी तरीका बता चुके हैं कि 2/5 भाग अगर 12 दिन में करता है तो एक भाग कितना दिन में करेगा, 5 गुना 12 गुना 2/5। वही चीज़ है, देखिए तो वही चीज़ आया ना। लेकिन आप लोग को समझाए कि ऐसा एक पूरा देते हैं तो इस तरीका से भी निकल सकता है, दोनों एक ही तरीका है। एक आ गया कि ये जो है एक दिन में मतलब कुल काम को 30 दिनों में करता है। ठीक है, ए का चलिए आ गया तो ए को हटा देते हैं। अब इसी प्रकार से हम लोग बी का निकालते हैं। सेम निकाल लीजिए, बी कितना में करता है, 3/4 काम क्या दिन में करता है, 25 दिन में करता है। 3/4 का एक बनाना है तो क्या करेंगे, 4/3 से गुना कर देंगे। तो यहाँ भी 4/3 से गुना कर देंगे तो कट जाएगा। देखिए तो कितना गया, 25 चौके 100। मतलब बी जो है किसी काम को कितना दिन में कर सकता है, 100/3 दिन में। कितना में, 100/3 दिन में। ये आ गया बी का। चलिए ए और बी दोनों का निकल के आप लोगों के सामने तैयार है। अब तो यहाँ से आप लोग को बहुत सारा तरीका समझाए, वहाँ से भी निकाल सकते हैं। तरीका बताए हैं ना कि दोनों मिल के कितना दिन में करेगा या क्या नहीं करेगा, कैसे करेगा, वो सभी
सभी चीज़ आप लोग को यहाँ से पता है और हम बता भी चुके हैं। क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कुल काम निकलेगा। एलसीएम ऊपर के का ले सकते हैं, नीचल का जरूरी नहीं है लेना। ऊपर दोनों का एलसीएम लेंगे तो 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो है 30 दिन में 300 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 10 काम करेगा। इसका बात करें, भाग कर देते हैं, तो एक दिन में करता है मतलब सॉरी कुल काम को करता है 100/3 दिन में। तो 300 काम को कितना दिन में करेगा, तो 300/100/3 करेंगे तो 3 ऊपर चल जाएगा, 0 से 0 3 या 9 दिन में कितना करेगा, मतलब एक दिन में 9 काम करेगा। कितना, एक दिन में जो करेगा 9 यूनिट काम करेगा। ये जो करेगा एक दिन में 10 यूनिट काम करेगा। अच्छा, दोनों को मिला देंगे तो एक दिन में कितना काम होगा, 10 9 19 यूनिट होगा। हमसे क्वेश्चन पूछा दोनों मिल के पूरा काम को कितना दिनों में करेगा। पूरा काम है कितना, पूरा काम तो 30 यूनिट है, 300 यूनिट है, और दोनों मिल के एक दिन में करता है कितना यूनिट, 19 यूनिट। तो 19 से भाग करेंगे तो कुल दिन निकल जाएगा। तो कुल दिन जो है उस दोनों मिला के अगर काम करेगा तो इतना दिन का जो है समय लगेगा। कितना दिन का, 300/19 दिन का। कितना, 300/19 दिन का, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर ले। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर आप लोग रेलवे की किसी भी परीक्षाओं का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ आप ज़रूर जुड़ें। ये आपका अपना चैनल है, इससे अच्छा कहीं और कंटेंट आप लोगों को नहीं मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन तरीका से आप लोगों के लिए हम करवाते हैं। हर एक क्वेश्चन को डिटेल में बताते हैं और दोनों तरीका से। ये क्वेश्चन कितना बार करवाए हैं, देखिए एनटीपीसी के लिए, ग्रुप डी और आरपीएफ एसआई के लिए बहुत, या फिर आरपीएफ कांस्टेबल के लिए वीवीआई क्वेश्चन है। ये भी जितना भी क्वेश्चन है इसी सभी एग्जाम्स के लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन हम लेके आए हैं और करवाएंगे भी एग्जाम तक, जब तक ये एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक, ठीक है। जैसा कि एलपी में अगर आप लोग नहीं किए तो वहाँ से भी जाके कर सकते हैं, वहाँ भी आप लोग को करवाएं। अगर पीछे का भी क्लास देखना चाहते हैं तो जाके ज़रूर देखें। रेलवे का सारा मैथ आप लोग कर सकते हैं, पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर हम करवा चुके हैं, ठीक है। चलिए पी बराबर जो हमें दिया हुआ है 5 - 2√6, ठीक है। हमें जो निकालना है इस क्वेश्चन में वो निकालना है p² + 1/p²। अब देखिए हमें जो निकालना है p² + 1/p², ये हम फटाक से तभी निकाल पाएंगे जब हमको p + 1/p पता हो, या फिर p - 1/p पता हो, या प्लस ही निकाल लेते हैं। ये अगर पता हो गया, मानिए इसका मान अगर m हो गया तो इसका मान तो तुरंत निकाल देंगे। क्या होता है इसका, m² - 2। अगर ये पता हो जाएगा तो ये हम फटाक से निकाल देंगे, m² - 2। लेकिन कैसे निकालेंगे, पहले ये m का मान तो पहले निकालना पड़ेगा। ये m क्या होगा, मतलब इतना का मान क्या होगा। p तो पता है, क्या हम इसको ऐसे लिख दें, p + 1/p निकाल दें फटाक से। p मतलब ये रख देते हैं, फिर मतलब 5 - 2√6 और फिर -1/5 + 1/5 - 2√6। ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद होगा और पता चलेगा हम लोग का पेपर ख़त्म हो गया, हम एग्जाम में बैठे रह गए, ठीक, क्वेश्चन सॉल्व करते रह गए। तो आखिर क्या तरीका रहेगा, पहले आप लोग को हम साबित भी करके दिखाएंगे। पहले अगर इसका हम दिखा दें डायरेक्टली, तो देखिए अगर p इतना है तो p जो इसका 1/p जो निकलेगा, इसका रेसिप्रोकल 1/p जो निकलेगा वो निकलेगा p + 2√6। कितना निकलेगा, p + 2√6। अब देखिए बहुत विद्यार्थी को इस क्वेश्चन का आंसर नज़र आ रहा होगा, बहुत विद्यार्थी को इसका आंसर जो नज़र आ रहा होगा कि बोलेगा हाँ सर देखिए 98 इसका आंसर होगा। लेकिन कैसे, वही चीज़ तो हम समझाने के लिए आए हैं ना, आंसर तो टिक करने नहीं आए हैं। जो बहुत बच्चा आएगा अभी कमेंट करके जाएगा कि 10 मिनट में बनाते 10 क्वेश्चन को इतना मिनट में बनाते, काउंट करने लगता है समय को। बहुत बेहतरीन स्टूडेंट है ना। अब देखिए ये कैसे निकल गया प्लस में। देखिए एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ट्रिक पहले समझिए और फिर आप लोग को सॉल्यूशन बता के फिर से ट्रिक बताएंगे। जब भी इसका स्क्वायर, ठीक है, जब भी इसका स्क्वायर कितना, जैसे 25 हो गया और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 छके 24, दोनों का डिफरेंस अगर एक रहे, दोनों का डिफरेंस अगर एक रहे तो जब इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो यही रहेगा, बस चिन्ह प्लस हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। इसका जब रेसिप्रोकल निकालेंगे तो यही रहेगा, बस चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कब, जब इसके बीच का डिफरेंस क्या हो, एक हो। ऐसा क्यों होता है तो उस चीज़ को तो अभी हम डिस्कस करेंगे,
ठीक है, देखिए सभी चीज़ बेसिक से बताते हैं, अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर हमारे साथ जुड़े। अच्छा मेरे भाई, 1/p अगर निकालते हैं तो वो क्या निकलेगा हमारा, 1/5 माइनस 2√6। लेकिन यहाँ पे परिमेयकरण कर देंगे, करेंगे तो हो जाएगा 5 प्लस 2√6 से गुना भी कर देंगे, अब 5 प्लस 2√6 से भाग भी कर देंगे, 5 प्लस 2√6 से गुना भी कर देंगे, 5 प्लस 2√6 से भाग भी कर देंगे, 5 प्लस 2√6। अब देखिए इससे आसान कुछ भी नहीं है, ऊपर में हमारा हो गया 5 प्लस 2√6 और नीचे जो हमारा हो गया, देखिए एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 है और 2√6 का स्क्वायर 24, एक है। अभी आप तुरंत बताया आप लोगों को ना, 1/p का जो मान आएगा इतना आएगा। ट्रिक तो समझा ही दिए और आप लोगों के सामने अब जो है सॉल्यूशन भी हम पूरा कर दिए हैं। तो पूरा सॉल्यूशन जिस भी विद्यार्थी को नहीं समझ में आया, थोड़ा सा वीडियो को पीछा करके फिर से एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है, आप लोग अगर देखिएगा तो ही अच्छे से समझ में आएगा। अब हम यहाँ से p क्या निकाल लेते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, p प्लस 1/p हो जाएगा जब दोनों को जोड़ेंगे। जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा कट जाएगा, तो हो जाएगा 5 5 10। अभी जस्ट बताए थे शुरू में ही, जब हमको इसका मान अगर पता होगा तो फटाक से हम इसका मान निकालेंगे। कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर माइनस 2, 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 2 गया 98। अगर पूरा कॉन्सेप्ट पता होता तो विद्यार्थी शुरू में ही इसका आंसर 98 टिक करके आगे चल जाता। देख सकते हैं आप लोग, इतना बड़ा क्वेश्चन को कितना अच्छे ढंग से आप लोग को बताया कि एग्जाम में आप लोग किस प्रकार से तुरंत आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट, जो भी कॉन्सेप्ट बताएं उसको याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, और डायरेक्ट ये नहीं कि वहाँ पे सॉल्व करने लगना है। अगर p का मान इतना है तो 1/p का मान फटाक से आप लोगों को इस प्रकार से चिन्ह को चेंज कर देना है। कब, जब इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर का डिफरेंस कितना हो, 1 हो तभी, ऐसे उसके अलावा कुछ नहीं करना है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है क्या है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 है, तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी। आप लोगों को कल ही बताए हैं, औसत बोले या माध्य बोले, ठीक है, हमेशा औसत या माध्य जो भी बोलता है वो बीच वाला संख्या ही होता है, और पूछा भी बीचे वाला संख्या है, मतलब बीच वाला संख्या कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। औसत बोले या माध्य बोले, वो जो निकलता है वो बीच वाला संख्या निकलता है। कौन सा संख्या, बीच वाला संख्या। और क्वेश्चन में यही बोला है इसमें कि 5 वो क्रमागत संख्या है, उसका माध्य 10 है या औसत 10 है। औसत या माध्य 10 है, इसका मतलब बीच में क्या होगा, 10 ही होगा। हमसे बीचे वाला पूछा भी है तो इसको क्या करेंगे, हम लोग टिक कर देंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन था। बच्चा क्या करता, बनाता, अगर x दूसरा मानता x प्लस 1, उसका अगला मानता x प्लस 2, तो काफ़ी अधिक समय जाता। लेकिन आप लोग अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो आप लोग को दिखा होगा कितना जल्दी हम जो इस क्वेश्चन का आंसर निकाल दिए हैं। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, क्वेश्चन नंबर 6। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग करेंगे। देखिए फॉर्मूला लगा के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो आप लोग कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू इसमें नहीं है। लेकिन वैल्यू पुटिंग तरीका लगा के तो और भी जल्दी हो जाएगा। लेकिन इतना आसान ये क्वेश्चन है कि अगर हम फॉर्मूला लगा के भी करते हैं तो और भी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग को जो तरीका सही लगे उस तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या बोले, अगर फॉर्मूला लगा के भी अगर आप लोग चाहते हैं सॉल्व करना, तो ये क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और वैल्यू पुटिंग भी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। वैल्यू पुटिंग का मतलब जो मन करे वो भी, ए का भी मान रख दीजिए, जो मन करे बी का भी मान, बस कोई ऑप्शन सेम नहीं हो। अगर ऑप्शन सेम होगा तो फिर से आप लोग को दूसरा भी मान रखना पड़ेगा। इसलिए क्वेश्चन क्या है, ये बहुत आसान है। क्वेश्चन देखने में लग रहा है एनटीपीसी का ये पूछा गया क्वेश्चन है, देखने में इतना बड़ा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान है। देखिए नीचे में एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा क्या, कॉस ए, बस लिखने में टाइम जाएगा इसलिए एग्जाम में तो लिखना नहीं है, यहाँ पे हम समझा रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं। कॉस ए माइनस कॉस बी इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस साइन ए इंटू साइन बी। जो विद्यार्थी का भिन्न का जो थोड़ा सा भी मजबूत होगा उसको और अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकता है। देखिए भाग करेंगे तो ये पूरा से ये पूरा खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, ऊपर का टर्म बचेगा, इसका ये बचेगा, इसका ये बचेगा, दोनों को गुना करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पे प्लस का है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे। सेम उसी प्रकार से इससे हमारा ये खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस में ये, और यहाँ पे प्लस में है, यहाँ भी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए, माइनस बी स्क्वायर मतलब माइनस साइन माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 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 बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए बस हो गया। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। अच्छा, कुछ कटने वाला है क्या, देख सकते हैं आप लोग, कटने वाला है क्या, साइन स्क्वायर
कॉस स्क्वायर। अब देखिए हमारा इससे ये कट जाएगा, क्योंकि क्या है, ये हमारा सेम सेम है ना, सेम सेम है तो इसको काट ही सकते हैं, इसको काट भी सकते हैं। अगर काटेंगे तो फिर ए और बी आ जाएगा, थोड़ा सा ये हो जाएगा क्वेश्चन ऐसा। हाँ, इसको अगर आसान तरीके से हम सॉल्व करते, ए वाला को एक साथ कर देते हैं बी वाला। हाँ देखिए इस तरीक़ा से तो मानिए काट देते, फिर हमारा ये बच जाएगा ना, ये बच जाएगा तो फिर हमें तोड़ना पड़ेगा ये, एक बार प्लस एक बार माइनस में, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो क्या किया जाए, तो फटाक से दिखा कि साइन एक क्लास 10th का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका जो मान होता है वो 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। इसका मतलब अगर यहाँ भी थीटा है, यहाँ दोनों सेम है तो 1 के बराबर होगा। तो यहाँ भी हम फटाक से पुट कर सकते हैं, ये दोनों देखिए सेम है ना, तो सेम साथ में कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए और क्या करें, किस दोनों को, और इस दोनों को साथ में कर देते हैं माइनस कॉमन लेके। जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस में बच जाएगा, कॉस बच जाएगा। किस दोनों को हम, कुछ गलत तो नहीं, अरे यार फिर देखिए यहाँ पे फिर से गलती, एक सेकंड, यहाँ पे हम गलती की, यहाँ पे कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर आएगा। देखिए जब इस दोनों को हम गुना किए थे, इसको और इसको, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होगा ना, यहाँ पे साइन स्क्वायर बी होगा ही तो। हाँ चलिए अब नहीं कटेगा, अब इस दोनों को हम साथ ही लिखेंगे चाहे जो हो जाए, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब इस दोनों को साथ लिखेंगे, फिर इस दोनों को, मतलब ये जो बचा है ये और इसको माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर बी, और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा प्लस कॉस स्क्वायर बी। नीचे को हम छोड़ देते हैं, नीचे वाला को अभी रहने देते हैं, मान लीजिए नीचे वाला अगर कुछ है बराबर। अब देखिए इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान 1 के बराबर, माइनस इसका भी मान क्या होगा, 1 के बराबर। नीचे में कुछ भी रहे, ऊपर में जब 0 हो गया तो नीचे में कुछ भी रहे, पूरा का पूरा जो मान हो जाएगा वो हमारा 0 हो जाएगा, पूरा का पूरा मान 0 होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैल्यू पुटिंग यहाँ पे आप लोग चाहें तो बना सकते थे या बना सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या था, आसान था, इसीलिए हम ये वाला तरीके से बना सकते हैं, और अभी आसान है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ए और बी एक साथ बिंदु एक्स से ड्राइविंग शुरू करता है। ए और बी, चलिए यहाँ से शुरू मानिए किया, ये ए है, यहाँ पे बी है, ठीक है। यहाँ पर जो ए है और यहाँ पे नीचे में बी है, दोनों एक साथ ड्राइविंग शुरू किया, कहाँ से, ए से। ए और बी एक साथ बिंदु एक्स से ड्राइविंग यहाँ से स्टार्ट किया, ए और बी दोनों स्टार्ट किया कहाँ से, बिंदु एक्स से। ए भी चलना स्टार्ट किया और बी भी, ए भी चलना स्टार्ट किया और बी भी चलना स्टार्ट किया, ठीक है। और बिंदु बाई की ओर जाता है, बिंदु मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पर जो बिंदु वाई है, अब बाई की तरफ ये जा रहा है। आगे एक्स बाई तक जाता है, ठीक है, बाई की ओर। एक्स और बाई के बीच की दूरी 60 किलोमीटर। अब देखिए इस क्वेश्चन में दूरी भी दे दिया, इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर है, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है इस एग्जाम्स के लिए, आरआरबी एनटीपीसी के लिए, आरआरबी एनटीपीसी के लिए वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, एनटीपीसी में। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, एक्स और बाई के बीच का डिस्टेंस वो 60 किलोमीटर है। आगे देखिए, ए की चाल बी की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। बहुत मस्त क्वेश्चन हो बन गया ये बोलने के कारण, ठीक है। ए और मतलब ए की जो चाल है, मतलब इसका जो चाल है, इसका ए का चाल वो बी से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, ये बी से कम है, ठीक है, बी से कम है। आगे बाई पर पहुंचने के बाद, ठीक है, बाई पर पहुंच गया, माने यहाँ पे इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद बी जो है, ये बी का बात कर रहा है, ये जो बी है इसका, ये बी बाई से वापस लौटता है, ये बाई से फिर से वापस लौट रहा है, और बाई से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु पर ए से मिलता है। तो ए की चाल ज्ञात करें। अब देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, कैसे बनेगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब कैसे बनेगा एक एक चीज़ हम डिटेल में समझाते हैं, यहाँ से थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। क्वेश्चन अच्छा है इसलिए टाइम टेकन होगा, ठीक है, बस आप लोगों को थोड़ा समझना है। ट्रिक तो हम बता ही देंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, लेकिन पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट समझाएंगे यहाँ पे, थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा है क्या था,
ए था नहीं बी था। चाल स्पीड किसका है, 20 से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। 20 से जो है चाल कम है, किसका चाल कम है, ए का। ए का कितना है, 20 से बस 4 कम है। अगर हम ए का मान लेते हैं कि ए का चाल अगर x किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर बी का अगर मान लेते हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ए का कितना हो जाएगा, x माइनस 4। 4 किलोमीटर क्या है, कम है। देखिएगा क्वेश्चन देखते ही आप लोग बोलिएगा आओ ऐसे बनेगा, वाह वाह मज़ा आ गया। अब देखिए पहले कौन पहुंचेगा यहाँ तक, बाई तक। इससे सोचने वाला भी बात है कि बी का स्पीड ज़्यादा है तो पहले बी ही पहुंचेगा, मानिए पहुंच गया। अब क्या हुआ, बी फिर से वापस 60 किलोमीटर तो चला। बी देखिए ए का है और बी का है। बी कुल कितना दूरी तय किया, 60 किलोमीटर, मानिए यहाँ पहुँच गया। उसके बाद यहाँ पहुँचने के बाद फिर से बी लौट गया, लौटा ना तो ए को मिल गया, मानिए यहाँ पर इस पॉइंट पर, बोला है ना वापस लौटता है और 22 से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु पर ए से मिल जाता है। ए तब तक जो है यहाँ से यहीं तक पहुँचा था, तब तक जो है ये लौटते समय यहाँ से 12 किलोमीटर पीछे यहाँ पर आके मिल गया, किससे, बी से, ए से मिल गया। इसका मतलब ये जो कुल दूरी किया 60 तो पहले पहुँच गया, फिर 12 किलोमीटर पीछे जब आ रहा था, मतलब कुल दूरी इतना तय कर लिया होगा। तब तक जो है ये जो है कितना दूरी तय किया है, 60 माइनस 12, पूरा नहीं तय किया, पूरा तो 60 ही था। उसको रास्ता में ही मुलाकात हो गया किससे, बी से, मतलब इतना दूरी। जब इसको घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा बरचौ के 48 है, यहाँ पे हो जाएगा बरचौ के 72। ये आ गया इसके किलोमीटर का अनुपात। देखिए हम एक एक चीज़ अच्छे ढंग से समझा रहे हैं, बस समझने का आप लोग कोशिश कीजिए, ठीक है। जब इसको काटेंगे यहाँ से, इसको काटेंगे तो 12 चौके 48, बरछा के 72, 24 दूना 48, 24 73, 2:3। ये दूरी का आ गया क्या चीज़, दूरी का जो है, दूरी का ये अनुपात आ गया। अब एक चीज़ और याद रखिएगा आप लोग कि अगर समय का कुछ बात नहीं बोला है, अगर एक ही समय चलना स्टार्ट किया तो दूरी का जो अनुपात होता है, दूरी, अब फॉर्मूला ही देख लीजिए, दूरी बराबर क्या होता है, या फिर चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर ना चूल नहीं चाल, चाल बराबर देखिए क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी बटा समय मतलब चाल बढ़ेगा तो दूरी बढ़ेगा, या दूरी बढ़ेगा तो चाल भी बढ़ेगा, दोनों एक दूसरे का सीधा समानुपाती होता है। अगर चाल का, दूरी का अनुपात इतना है तो चाल का भी जो अनुपात होगा वो 2:3 ही होगा, ठीक है। अब देखिए बी को कितना अधिक समय लग रहा है, या फिर यहाँ पे चाल बोले तो बी का कितना अधिक है, एक अधिक है, या फिर बोले तो बी से ए का कितना कम है, बी है 3, ए है 2, कितना कम है, 1 कम है। लेकिन एक्चुअल में 1 कम नहीं बोला है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। मतलब एक अनुपात का जो मान है वो 4 किलोमीटर बराबर है। हमसे क्वेश्चन में पूछा है ए की चाल ज्ञात कीजिए। ए की चाल है कहाँ पे, ए का तो चाल 2 अनुपात में है, ए का चाल कितना अनुपात में, 2 अनुपात में है। एक अनुपात का मान आ गया 4 किलोमीटर, तो 2 अनुपात का मान, एक अनुपात का मान 4, तो 2 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर बराबर, कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर बराबर। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन था, बस समझने बच्चा जो अगर समझ गया तो बहुत ही आसान तरीके से निकाल देगा। अब आप लोगों को ये क्वेश्चन में क्या करना है, ए और है यहाँ पे बी है। अब देखिए किसका चाल स्पीड है, बी का, तो पहले बी मिलेगा, पीछे फिर मतलब पहुंचने के बाद फिर से जब आएगा तो मिलेगा, तो पूरा दूरी तो तय करबे करेगा। अब प्लस कितना पीछे मिला है, 12 पीछे, मतलब ये 12 कम चला होगा तो 12 कम, बस हो गया, यही दूरी का अनुपात हो गया, यही चाल का अनुपात हो गया। यहाँ से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, कॉन्सेप्ट तो आप लोग को क्लियर हम कर ही दिए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बताया है पिछला क्वेश्चन का। अगर आप लोग रेलवे की किसी भी एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं, ये तीनों में से तो जरूर आप लोग करके जाएँ। ये बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। मॉक टेस्ट में आप लोग को कोई भी कोचिंग वाला ये सब क्वेश्चन नहीं देगा, क्योंकि वो भी चाहता है कि हमारा कोर्स बिके। तो कुछ जो ऐसा कोचिंग है, कुछ बहुत आसान क्वेश्चन दे देता है, कुछ ऐसा कोचिंग वाला है जो बहुत टफ देता है, इसमें नंबर ही नहीं बढ़ पाता है। तो ये सभी नहीं, आप लोग अगर प्रीवियस ईयर लगा ले हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप लोग का एग्जाम निकल जाएगा। मैथ का तो मेरी तरफ से गारंटी है कि निकल जाएगा, रीजनिंग का भी हम करवा ही रहे हैं अब धीरे धीरे। लेकिन आप लोग को मॉक टेस्ट नहीं छोड़ना, लगाना है, कैसा भी मॉक टेस्ट है लगाना है। उससे क्या होता है, स्पीड बढ़ता है बच्चा का, ठीक है, एक्यूरेसी बढ़ता है, वो आप लोग को लगाना है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। जब एक संख्या n को 5 से भाग देते हैं तो शेषफल 2 बचता है। n को जब 5 से भाग देते हैं ना तो रिमाइंडर जो बचता है वो 2 बचता है। हम रिमाइंडर को r नहीं लिखते हैं, शेष ही लिखते हैं, बहुत बच्चा को दिक्कत होता है समझने में। शेष कितना बचता है, 2 बचता है। अब बोल रहा है क्वेश्चन में, अगर n स्क्वायर को इसके स्क्वायर को भाग देंगे तब शेषफल कितना बचेगा, और 5 से ही भाग देंगे तब। तो आप लोग याद रखिएगा, जब भी इसके स्क्वायर या क्यूब कुछों से भाग देना हो तो हम डायरेक्ट शेषफल को ही स्क्वायर क्यूब कर देंगे। स्क्वायर करने का बात बोला है ना, तो डायरेक्ट हम मतलब
शेषफल का ही स्क्वायर कर देंगे। शेषफल का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4/5, मतलब 5 से भाग करेंगे तो कितना शेषफल बचेगा, 4 बचेगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन आप लोग को हम करवा रहे हैं। अगर आप लोग को थोड़ा सा भी लगता है, डगमगाता है मन कि नहीं हमें नहीं करना चाहिए, तो एक बार आप लोग सभी जगह से घूम के आइए। आप लोग को अगर कोई भी इस तरह से प्रीवियस ईयर करवाता होगा तो आप मत देखिएगा मेरे चैनल को, ठीक है। और आप लोग एलपी का हम जो भी पीछे तैयारी करवाएं टेक्नीशियन का, वो भी पेपर मिला लीजिए, एग्जाम में आया हुआ है या नहीं अपनी क्लास से। आप लोग को अंदाज़ा लग जाएगा कि अपनी क्लास से क्वेश्चन आता है या नहीं आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्या है, दो धनात्मक संख्याओं के बीच 160 का अंतर है। दो संख्या है, दो संख्या के बीच का जो अंतर है वो 160 का है। उन दोनों का अनुपात 5:3 है। एगो संख्या 5 अनुपात में है तो दूसरा संख्या 3 अनुपात में है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछा है। दोनों संख्या का गुणनफल कितना हो जाएगा, 5 या 15, जो भी आंसर होगा 15 का मल्टीपल होगा। क्या ये 15 का मल्टीपल है, 9 6 15, हाँ है। ये भी है, बिल्कुल है। ये 8 4 12, ये भी 7 दूना सब 15 का मल्टीपल है, तो ऐसे नहीं। दूसरा क्या तरीका होगा, देखिए दोनों के बीच का अंतर हमें कितना दिया है, 160 दिया है। दोनों के बीच का अंतर कितना दिया है, 160 है। और यहाँ पर दोनों के बीच का अंतर कितना है, यहाँ पर जो दोनों के बीच का अंतर है वो 2 का अंतर है। कितना का, 2 का अंतर है। 2 का अंतर एक्चुअल में 2 का अंतर नहीं, दोनों के बीच 160 का अंतर है। तो हम यहाँ से काटेंगे तो एक अनुपात का जो मान निकल जाएगा, एक अनुपात का मान वो 80 निकल जाएगा। जब भी गुणनफल बोलेगा ना, थोड़ा सा चालाकी करना है कि x समझ लीजिए, मान लीजिए। तो मतलब x का मान कितना आ गया, 80 आ गया। यहाँ पे हम बोला है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों को गुना करेंगे होगा। देखिए दोनों को जब गुना करेंगे तो 5 तिया 15 x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 x स्क्वायर। अब 5 15 गुना x स्क्वायर आप लोग नहीं करते, अगर x नहीं मानते तो अनुपात मान के बनाते, तो 5 तिया 15 अनुपात बोलते। एक अनुपात का मान 80, 15 अनुपात का मान निकाल देते, लेकिन गलत आंसर नहीं मिल पाता, इसलिए x स्क्वायर किए। x स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 80 का स्क्वायर। तो 15 गुना 80 कितना हो जाएगा, 64 पर 2 जीरो, बस हो गया। 2 बैठा देते हैं, 2 जीरो, 15 चौके 60 के जीरो बाकी 6, 15 चौके 60 के जीरो बाकी 15 6 के 90 6 96, मतलब हो जाएगा 96,000। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना, 96,000। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन जो हमारा ए बिल्कुल करेक्ट होगा, 96,000। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर में क्या है, 10 नंबर में क्या है, 1200 की राशि पर 3 वर्ष में दो भिन्न स्रोतों से प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 10 रुपया 80 पैसा है। तो उसकी ब्याज की दरों में अंतर, उसकी ब्याज की दर में अंतर ज्ञात करना है, उसकी ब्याज की दर में अंतर ज्ञात करना है। देखिए बहुत ही क्वेश्चन आसान है, साधारण ब्याज का ही अंतर दिया ना, अरे आसान क्वेश्चन हो गया। तो देखिए लेकिन क्या है, दो विभिन्न स्रोतों से प्राप्त साधारण ब्याजों का अंतर इतना है। और हमें क्या दिया हुआ है, 12% की राशि पर 3 वर्ष में दो विभिन्न तो समय भी दिया हुआ है। अच्छा पी अमाउंट कितना है, ब्याज पी जो है, पी वो कितना रुपया दिया हुआ है, पी जो है वो 1200 दिया हुआ है, ठीक है। और समय कितना दिया है, समय जो दिया है दोनों के लिए 3 साल है। रेट बस एगो का R1 है, दूसरा का रेट R2 है, इसी दोनों का अंतर पूछा है, उनकी दरों का अंतर बताना है। देखिए आसान तरीका से निकल जाएगा। अब ब्याज का भी अंतर दिया है, तो पहला का ब्याज क्या हो जाएगा, P गुना T गुना R बटा 100। तो P कितना है, 1200 गुना T कितना है, T हमारा 3 है, गुना R कितना है, R1 मान लेते हैं, बटा कितना हो जाएगा 100। दूसरा क्या हो जाएगा, 1200 गुना 3 गुना R2 बटा 100। देखिए कॉमन लेके भी बना सकते थे, बराबर क्या आ जाएगा, अंतर कितना है, अंतर जो हमारा है 10 रुपया 80 पैसा है, मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए कुछ होगा क्या, आप लोग बोलिएगा कि 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, गुना करेंगे तो 12 तिया 36 R1। अच्छा कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, 36 कॉमन लेंगे कितना हो जाएगा, R1 माइनस R2 बराबर कितना हो जाएगा, 10 सवा 80, दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में क्या हो जाएगा, 2 जीरो। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो जाएगा,
जब काटेंगे 36 तिया कितना होता है 108, तो R1 माइनस R2 बराबर जो हो जाएगा 10 से भाग कर देंगे तो 0.3%। क्वेश्चन में हमसे पूछा तो यही है कि दोनों के ब्याज का अंतर क्या, रेट का अंतर क्या होगा, तो अंतर हो जाएगा 0.03%, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। बहुत 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 अच्छा लेवल का क्वेश्चन आप लोग को हम करवा रहे हैं, जरूर करें। और रीजनिंग का जो आप लोग कमेंट कर रहे हैं उसके लिए भी हम वीडियो बना लिए हैं, बस अपलोड करेंगे। उसके लिए और भी कंटेंट हम ढूंढ रहे हैं कि जिससे कि आप लोग को जिस प्रकार से एएलपी और टेक्नीशियन हमारे क्लास से क्वेश्चन लड़ा था उस तरीके से लड़े, तो सभी क्वेश्चन करवा देंगे। रीजनिंग है सोचने पर आधारित क्वेश्चन है, जितना आप लोग सोच सकते हैं उतना अच्छा कवर हो पाएगा। कुछ ट्रिक भी है उसमें, वो सभी चीज़ हम कवर कर देंगे बहुत ही जल्दी, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगता है तो अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक यू।